हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार आईटीआई एडमिशन 2024 के बारे में। जैसे कि आपको पता है, बिहार के तरफ से जो है बिहार आईटीआई एडमिशन का नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई क्या होता है, क्या आईटीआई करने से सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाती है या नहीं मिलती है, किनको किनको जो है आईटीआई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसमें जो है आपको कुल 35,000 प्लस में सीट रहता है और ये सिर्फ 10वीं पास पर रहता है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस सभी पर फुल डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ले। वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, ताकि आपको आने वाली हमेशा जो है पल पल की अपडेट मिलती रहे। और इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है वह सही और सटीक जानकारी दी जाती है। चलिए आज से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, बिहार सरकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पर देख सकते हैं 6 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया गया है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के लिए, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई के लिए जो यह आपको नोटिस जारी किया गया है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसका आवेदन कब शुरू हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, और इसमें अगर गलती फर्म करते हैं तो सुधार करने के लिए कब से इसमें ऑप्शन दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आईटीआई के लिए जो है रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑनलाइन शुरू हो रहा है, वह जो है आज से यानी कि 7 अप्रैल से शुरू हो गया है। इसके बाद इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वह 5 मई तक रहने वाला है। लगभग जो है 1 महीने का समय मिल रहा है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आप जो है एक दिन अधिक आपको दिया जा रहा है पेमेंट करने के लिए, अगर आप जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर किसी पर गलती होता है, फॉर्म भरते समय किसी पर गलती हो जाता है, तो आप 8 मई से लेकर 11 मई के बीच में जो है अपना फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा वेबसाइट पर, वो आपको 28 मई को जारी किया जाएगा, और इसके बाद जो है आपका एग्जाम 9 जून से शुरू हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो सिर्फ अगर आप 10वीं पास किए हैं, भारत के किसी भी बोर्ड से 10वीं पास किए हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आईटीआई के लिए। अब बात करते हैं कि आईटीआई के लिए आपको कितना फी देना पड़ेगा, यानी इसको जो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप जो है जनरल से आते हैं, BC1 BC2 से आते हैं, तो आपको 750 रुपया आपका चालान कटेगा, जिसमें आपको कुछ जो है जीएसटी भी लग सकता है, और जो आपको आवेदन करेगा वह भी कुछ आपका साइबर चार्ज ले सकता है। लगभग जो आपको 800 और 850 के बीच में जो है आपको चालान लग सकता है। इसके बाद जो भी आपको अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति यानी ST SC है, उनको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, और जो विकलांग है उनको जो 430 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अब जो है अगर आपका पेमेंट फंस जाता है, तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको जो है 6 से 7 दिन में जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में फिर से चला आएगा। तो आप दोबारा भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेमेंट फंस जाता है तो आप जो है दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि इसके जो है आपको क्या क्या आपको उम्र होना चाहिए। तो इसका उम्र जो है मिनिमम होता है 14 साल। इसके बाद जो है आप अधिक से अधिक भी इसका उम्र नहीं देता है, लेकिन आपको अगर आप इंटर के बाद BA के बाद भी आप आईटीआई कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आईटीआई क्या होता है, और आईटीआई करने से क्या सरकारी जॉब मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, क्या सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए आईटीआई करना जरूरी है, क्या हमें प्राइवेट आईटीआई करना चाहिए या सरकारी आईटीआई करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दें, आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इसमें क्या होता है कि यह एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी कि प्रशिक्षण देने वाला, कार्य को सिखाएगा आपको। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हर साल जो है बिहार सरकार या अन्य स्टेट भी क्या करता है कि अपने स्तर पर अपने राज्य में जो है फॉर्म निकालता है। उस फॉर्म को भरने के बाद उसमें आपको एग्जाम लेता है, यानी इंट्रांस एग्जाम लेता है। अगर आप उस इंट्रांस एग्जाम पास कर जाते हैं तो मेरिट बनाकर, क्योंकि पहले बताए थे कि 35,000 प्लस सीट है, तो इतना ही लेकर जो है इतना ही बच्चों का जो है आपका एडमिशन होगा। तो इसलिए एग्जाम लेती है, और एग्जाम लेने के बाद जिसका नंबर रैंक आधार पर होता है उसको सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद उसका एडमिशन होता है, और एडमिशन होने के बाद जो है अलग अलग ट्रेड मिलता है। ट्रेड मतलब जैसे फिटर हो गया, इसके अलावा जो आपका वेल्डर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, सभी का अलग अलग ट्रेड होता है, और उस जिसका जितना रैंक रहता है उतने उस रैंक के अनुसार जो है उसका ट्रेड मिलता है। सबसे अधिक जो रैंक वालों को मिलता है इलेक्ट्रीशियन, इसके बाद मिलता है फिटर। जिस तरह जो है जितना कम रैंक मिलेगा उसी के आधार जो है उसका ट्रेड मिलता है। और उसमें अगर आपका
ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग जो है कोई कोर्स होता है 1 साल का, कोई होता है 2 साल का। और इसमें जो है आपका सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्जाम होता है। एग्जाम अगर पास कर जाते हैं तो आपको जो है ITI का एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें आपको जिस ट्रेड में रहिएगा उस ट्रेड में आपको प्रशिक्षण देकर जो है आपको सर्टिफिकेट मिलता है एग्जाम देकर। अगर आप ITI कर लेते हैं तो क्या करना होगा, ITI करने के बाद जो है आप किसी भी सरकारी जो जॉब होता है उसमें कई ऐसे फॉर्म होते हैं जिनमें ITI मांगते हैं। जैसे कि अगर आप रेलवे में ALP बनना चाहते हैं, लोको पायलट बनना चाहते हैं, ड्राइवर बनना चाहते हैं, तो उसमें जो है आपको ITI मांगता है। इसके अलावा जो है अगर आप टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहते हैं रेलवे में ही, तो भी उसमें ITI भी मांगता है। तो ऐसे कुछ जॉब होता है सरकारी जॉब जिसके करने के लिए आपको जो है कुछ डिग्री के अलावा जो है आपको ITI मांगता है। तो अगर आप सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे हो गया, तो आपको ITI करना जरूरी है। और नहीं तो अगर आप किसी बारे में सीखना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो भी आप ITI कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको दूसरा फील्ड में जाना है तो आपको ITI करना जरूरी नहीं है। ये जो है सिर्फ ट्रेनिंग संस्था होता है, आपको प्रशिक्षण देता है। तो इस तरह जो है आप आसानी से समझ गए होंगे कि ITI क्या होता है, किनको ITI करना चाहिए, किनको ITI नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ITI करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगा। तो इसमें जो है आपको फोटो, सिग्नेचर और जो है मैट्रिक का मार्कशीट देकर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको मोबाइल नंबर और आपको ईमेल ID लग सकता है। और जो है जाति छूट लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इस तरह जो है आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है 35,000 से अधिक जो है सीट है। सिर्फ 10वीं पास पर यह जो है आपको ITI में एडमिशन हो जाता है। अगर आप भी ITI करना चाहते हैं तो उसका आवेदन कर दीजिए, क्योंकि अंत में आने पर जो इसका साइट भी फेल हो सकता है, यानी सर्वर डाउन हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको हमेशा पल पल की अपडेट मिलती रहे। इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वह सही और सटीक जानकारी दी जाती है।